नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अजय यादव और हम आप पहुंचे हैं नौगांव में, जहां पर UHV का लिविंग सेंटर है। मानवीय मूल्यों पर आधारित यह सेंटर है और जहां के संचालक श्री भगवान सिंह परमार हमारे साथ आज हमारी स्क्रीन को साझा करने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो इतने लंबे समय से इस सेंटर पे हैं तो क्या कुछ वो बदलाव अपने जीवन में देख पा रहे हैं। साथ ही सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक तमाम जो विशेष क्षेत्र हैं उन पर उनकी अब दृष्टि किस तरीके से परिवर्तित हुई है। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी दृष्टि के बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत अजय जी, आप यहाँ पधारे, आपका स्वागत है जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो विधि है ये अपने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है, जिस परिवर्तन को अब मैं देख पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही परिवर्तन देख पा रहा हूँ कि स्वयं को कैसे जाना जाए। तो अभी क्या था कि मैं स्वयं को नहीं जानता, तो मैं या तो प्रभाव में होता हूँ या दबाव में होता हूँ, मैं अपने मूल स्वभाव में नहीं होता। तो जैसे जैसे मैंने मानवीय मूल्यों को समझा, जैसे जैसे मैंने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को समझा, तो मैं देख पाया कि मैं अपने में देख पाया कि मैं सुखी हो रहा हूँ कि मैं दुखी हो रहा हूँ, और ये जो मेरे में सुख दुख चल रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, मैं स्वयं हूँ या कोई बाहर की परिस्थिति। तो मैंने तय किया कि इसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। तो फिर मैंने अपने पर काम करना जहाँ शुरू किया, जहाँ मैंने अपनी कल्पनाशीलता पर काम करना शुरू किया, तो मुझे बहुत से प्रश्नों के सटीक उत्तर मिले हैं। और वो जो उत्तर मिले हैं उससे हम अपने गुरु श्री गणेश बगैया जी के प्रति जो है वो बहुत कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे कि उनने मुझे बहुत गहरे प्रश्नों के उत्तर दिलवाने में मेरा सहयोग किया, मार्गदर्शन किया। वो उत्तर क्या है? तो वो उत्तर यही है कि अब मैं देख पाता हूँ, है ना, कि मैं संबंध में हूँ, व्यवस्था में हूँ या सह-अस्तित्व में मैं बना हुआ हूँ। तो जैसे जैसे मुझे संबंध शब्द की परिभाषा स्पष्ट हुई तो मैं मानव में भी संबंध देख पा रहा हूँ। यूनिवर्स में जितना भी मनुष्य है वो कहीं ना कहीं अब मुझे प्यारा लगने लगा है, क्योंकि मैंने संबंध को समझा है। दूसरा बात अगर मैं देखूं तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि जैसे जैसे मैंने व्यवस्था को समझा है तो संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था भी मुझे स्पष्ट हुई है। और अब मैं व्यवस्था को निगाह पसार के देखता हूं तो उसमें जिस प्रकार से परिवर्तन प्रकृति में चल रहे हैं, सृजन चल रहा है, विसर्जन चल रहा है, उसको मैं गहराई से देख पा रहा हूँ। तो ये मेरे में चेंज हुआ। जैसे ही मेरे में चेंज हुआ कि ये चेंज मेरी पत्नी में गया और पत्नी से बच्चों में गया और मेरे दोनों परिवारों में गया। तो जैसे जैसे ये दोनों परिवारों में गया कि बहुत पुरानी पुरानी बुराइयां भी संबंध में बदल गई। बिल्कुल। और आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि लगभग 20 परिवार ऐसे हुए हैं जिनमें से एक आपका खुद का परिवार भी है कि जिनमें मेजर शिफ्टिंग हुई है। और वो शिफ्टिंग हुई है कि अब हम अपने में जीना सीखे हैं। हम स्वयं ही, हमें कोई बाहर से सुखी दुखी नहीं कर रहा है। ये जो सुख दुख है वो मेरी ही अपनी कल्पनाशीलता में अर्थ देने के कारण होता है। तो ये बात जैसे जैसे मुझे पकड़ में आई, मुझे ये भी पकड़ में आया कि सुख मेरा स्वभाव है। तो जो प्रभाव है और दबाव है वो मुझे स्पष्ट हो गया। तो अब मैं सुख में रहता हूँ और सुखी करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं मानव में संबंध देख पा रहा हूँ और मानव और प्रकृति की व्यवस्था में भी संबंध देख पा रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे प्रकृति की व्यवस्था का संबंध स्पष्ट हुआ, आप देखिएगा ये सन 2000 से मैंने एक पूरा मॉडल बनाया हुआ है। आपको अंदर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा एक मॉडल है और इस मॉडल में प्रकृति की व्यवस्था को दर्शाया गया है। खासकर प्राकृतिक खेती या वन संपदा को दर्शाया गया है कि वन संपदा किस प्रकार से हमारे मनुष्य के जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो एक तो हम मानव के स्वास्थ्य मेंटेन रहे, इसके लिए अच्छी खाद्य श्रृंखला की ओर इशारा है। दूसरा, हमारा ऋतु चक्र भी व्यवस्थित रहे, इसके लिए पर्यावरण के रूप में भी एक इशारा है कि हमारा पर्यावरण तभी ठीक रहेगा जब आवश्यक मात्रा में वृक्ष लगे होंगे। तो हमने ये अभी मॉडल का सुझाव भारत सरकार को भी दिया हुआ है कि हर खेत में 30% वृक्ष होना चाहिए। वृक्ष जहाँ उर्वरा शक्ति को मेंटेन करते हैं, वृक्ष जहाँ हमें शुद्ध भोजन देते हैं, वहीं वृक्ष जो है पर्यावरण संतुलन के लिए एक आवश्यक कारक है। तो ये देखिएगा आप, यहाँ लगभग 30% वृक्ष यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए आंवला फला हुआ है। तो प्रकृति के साथ भी हम संबंध को देख पा रहे हैं।
अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैंने परिवार में संबंध देखा, वैसे वैसे मैं अन्य परिवारों में भी इस बात को फैला पाया, और अभी तक 20 से 25 परिवार ऐसे हुए हैं जिनके बच्चों में चेंज आया है, जिनके स्वयं की ज़िंदगी में भी चेंज आया है, और जिनके परिवारों में भी चेंज आया है। तो ये जो चेंज है, ये चेंज एक वैभव के रूप में है। क्योंकि वैभव इसलिए कि जब मुझे सही समझ आ जाती है तो मैं सुख दुख का कारक किसी और को नहीं मानता। अभी मेरा जो करने का बहुत ज़्यादा स्वभाव था कि बाहर बहुत कुछ करना है, वो करने से ज़्यादा सीखने और सीखने से ज़्यादा समझने की ओर चला गया। तो अब मैं कोई भी कार्य समझकर करता हूँ। तो जैसे जैसे मेरी समझ का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे अब मैं यह स्पष्ट हो गया मुझे कि दृष्टा, कर्ता और भोक्ता मैं ही हूँ। कोई बाहर से कोई परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर रही है, हम अपने में ही परेशान हैं। और हम जैसे जैसे अपने को समझेंगे, निरंतर सुख को समझेंगे, तो हम स्वयं सुखी हो जाएंगे। तो इस पर हमारा एक काम हुआ है, और मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरा हो गया हूँ, लेकिन अजय जी आपको बताकर मैं खुश हूँ कि अब मैं बाहर की किसी परेशानी से दुखी नहीं हूँ, और मेरी जो लिविंग है उस लिविंग में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अब मैं बहुत ही सदुपयोग के खर्चे करने लगा हूँ, है ना। पहले मैं क्या खरीद रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं वही खरीदता हूँ जो मेरे लिए उपयोगी है, और बाजार से ज़्यादा मैं व्यवस्था आधारित खेती करने लगा हूँ। खेती बाजार का वस्तु नहीं है, खेती व्यापार नहीं है, खेती व्यवसाय है। तो अब मैं व्यवसाय के लेकर भी यहाँ बड़ी योजना एक हमने बनाई है कि यहाँ हम व्यावसायिक खेती करेंगे, और उसमें हम हर एक व्यवसाय का आईटी के जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको उकेरेंगे। आंवले से क्या बन सकता है, मुरब्बा बन सकता है, केले से क्या बन सकता है, केक बन सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो हम वैल्यू एडिशन की ओर ले जाएंगे, जिससे किसानों के लिए भी एक केंद्र जो है एक बड़ी सूचना दे सके, और किसान जो है फिर से खेती को एक सृजन के रूप में देख सके। प्रकृति जो है वो एक प्रेम का इजहार है, प्रकृति वैभव है प्रकृति। तो जैसे जैसे मुझे इस सृष्टि में दिखा कि अरे प्रकृति में तो हर खिला हुआ फूल, हर लगा हुआ फल, ये प्रेम का प्रकटीकरण है। तो जैसे जैसे ये प्रकटीकरण दिखा कि एक अपने आप में मस्ती आने लगी है, तो जीवन को मैं अब मस्ती के रूप में देख पाता हूँ। मैं स्वयं भी मस्त हो रहा हूँ, है ना। बाहर से जो अभी था कि बहुत सी सुविधाएं कमानी है ना, जो शरीर सुविधा और संवेदना के आधार पर मेरा जो जीवन शैली थी वो शिफ्ट हो गई है संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व के रूप में। अभी मेरे गुरु श्री गणेश बागैया जी ने कहा है कि आप स्वराज का मॉडल खड़ा करिए नौगांव में, और हम सब आपके साथ हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं, और उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसके लिए प्रयासरत हैं ही, और स्वराज एक वैभव के रूप में होगा। स्वराज जो है एक डिमांडिंग नहीं होगा। अभी जो हमें ये शिक्षा दी गई है कि हमें चाहिए है, चाहिए है, चाहिए है, उसको अब हम लोग इस रूप में शिफ्ट हो रहे हैं कि हमें देना है, देना है, देना है। तो हम अभी तो लेते बहुत हैं। प्रकृति से भी हमने खूब लिया, मानवता से भी हमने खूब लिया। देने के बारे में हम लोग जो हैं आगे नहीं बढ़े, लेकिन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो है हमको देने का अर्थशास्त्र सिखाती है कि आपका जन्म जो है वो परमार्थ के कारण हुआ है। आप जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। तो सेवा का भाव भी आया है, समर्पण का भाव भी आया है, संबंध का भाव भी आया है, और जैसे जैसे इन भावों में जी रहा हूँ कि अब हमारे उन संस्कारों की ओर भी ध्यान चला गया है। जो मान्यता आधारित संस्कार थे वो रिमूव हुए हैं, और जो हमारे अच्छे संस्कार हैं वो उनका प्रकटीकरण हुआ है। तो इस वैभव को हम अपने परिवार में देख पा रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे परिवार और जो सब परिवार हैं, सत्य स्वतंत्रता स्वराज समूह भी इस ओर एक बड़ा इशारा है। और AICTE माननीय गणेश बागैया जी के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो AICTE को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हर सप्ताह जो यहाँ परिवार सभा चल रही है, जो किसानों की सभाएं चल रही हैं, अब आसपास के गांव के लोग भी उससे जुड़ रहे हैं, और जुड़ करके वो अपने घर में भी
हम परिवार आधारित खेती कैसे करें, हम परिवार आधारित समाज कैसे बनाएं, इसकी बात चल पड़ी है। आगे और रिजल्ट आएंगे और परिणाम आएंगे। आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद। मैं भगवान सिंह परमार, UHV लिविंग सेंटर नौगांव से। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और ऐसे ही रोचक जानकारी, रोचक किस्सों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।